अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से C++ के अंदर एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बिगनर्स के लिए, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बड़ा इजीली आप इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक एक एक स्टेप आपने देखना है, तो आपको ये प्रोजेक्ट बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की फाइनल आउटपुट क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने एक साइनअप का पेज शो होगा। यहाँ से यूज़र अपना जो है एक यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के साइनअप करेगा। मैं कोई भी डिफ़ॉल्ट एक डाल के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से हमें थोड़ा सा वो कहेगा कि आप वेट करें, और इस तरह से हमारी एक आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर यूज़र जो है गलत यूज़र नेम देता है, ठीक है, यहाँ पे, और पासवर्ड सही दे देता है, तो उसे बता देगा कि आपका यूज़र नेम इनवैलिड है। ठीक है, आप थोड़ी देर के बाद आपको दोबारा से वो ऑप्शन देगा कि आप लॉगिन करें। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम सही दे के पासवर्ड गलत डाल देता हूँ, तो तब मैं बताएगा कि आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर से दोबारा से वो मुझे ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे मैं जब दोनों चीज़ें अपनी करेक्ट डालूंगा तो मेरे सामने लॉगिन हो जाएगा, और इस तरह से मुझे कुछ ऑप्शन देगा कि मैं अपना डाटा एंटर कर सकता हूँ, शो कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ, कोई डाटा अपडेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, फिर उसके बाद लॉग आउट कर सकता हूँ मैं अपने इस पोर्टल से। इस तरह से आपको ये जो है ना, ये प्रोजेक्ट सारे ऑप्शंस देगा। तो हम एक एक करके देखेंगे कि हमने ये किस तरह से इसके ऊपर वर्किंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आपने किस तरह से डाटा एंटर करना है। आप 1 प्रेस करेंगे तो आपके सामने आपसे पूछेगा कि आप कितने एम्प्लॉयज़ का डाटा एंटर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एम्प्लॉय का डाटा आपको डेमो के तौर पर एंटर करके दिखाता हूँ कैसे ही। ठीक है, इस तरह से आपसे वो डाटा लेगा। ठीक है, उसके बाद सैलरी, ये इस तरह से बेसिक जो डाटा होता है वो आपने एंटर कर दिया। उसके बाद आप 2 प्रेस करेंगे तो वो सारा डाटा आपके सामने शो हो जाएगा। इसी तरह से आप 3 प्रेस करेंगे तो आप किसी स्पेसिफिक डाटा को सर्च कर सकेंगे। अगर तो आप कोई इनवैलिड डाटा एंटर कर देते हैं, इनवैलिड आईडी एंटर करते हैं, यहाँ से आपसे आईडी मांगेगा कि आप कौन सा डाटा सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं इनवैलिड पहले करके दिखाता हूँ, तो वो मुझे बताएगा कि नो सच रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं सही डाटा एंटर करूँगा, सही आईडी, तो मेरे सामने उस आईडी का डाटा शो हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरह से अपडेट पे भी यही सिस्टम है कि अगर आप गलत आईडी देंगे तो आपको बता देगा, सही आईडी देंगे तो आप अपना डाटा अपडेट कर सकेंगे। लाइक मैं सही आईडी दे के इस तरह से पहले वो मुझे दिखाएगा कि आपका ओल्ड डाटा इस आईडी का ये है, तो आप इसका न्यू डाटा एंटर कर दें। ठीक है, तो मैं ये न्यू डाटा एंटर कर देता हूँ। तो ये देखें, मैंने न्यू डाटा एंटर कर दिया। अब दोबारा से हम शो करके देखते हैं, तो ये देखें उस एम्प्लॉय का डाटा अपडेट हो चुका है। इसी तरह से 5 प्रेस करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन देगा। अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो आपका कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर 2 प्रेस करेंगे तो आपका सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, और अगर आप ऐसा कोई डाटा एंटर कर देते हैं, मतलब कि ऐसी कोई आईडी दे देते हैं स्पेसिफिक रिकॉर्ड के अंदर के जो आपकी है ही नहीं, मौजूद नहीं है, तो वो आपको बता देगा, ये देखें नो सच रिकॉर्ड फाउंड। इस तरह से डिलीट के अंदर भी ये ऑप्शंस दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद 6 आप प्रेस करेंगे तो वो हमारा लॉग आउट हो जाएगा दोबारा से। यहाँ पे हम दोबारा से लॉगिन कर सकेंगे। ठीक है, वहाँ से प्रीवियस पेज पे आ जाएगा। यहाँ से मैं दोबारा से अपना इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, तो ये दोबारा से लॉगिन करके हम देखते हैं, ये देखें हमारा डाटा सेव हुआ है। ठीक है, हमारे डाटा के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। इस तरह से हम देखेंगे कि हमने किस तरह से ये सारे स्टेप्स को परफॉर्म करना है। तो जब आप 7 प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो व्यूअर्स देख लेते हैं हम किस तरह से ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं न्यू एक C++ की फ़ाइल के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना एक बेसिक सा C++ का स्ट्रक्चर जो होता है वो बना लिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम अपना एक साइन अप का पेज क्रिएट करेंगे, जहाँ से यूज़र अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देकर साइन अप कर सकेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो फिर इस तरह से सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट शो करेगा कि ये किस चीज़ का प्रोजेक्ट है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये एस्केप सीक्वेंसेस मैंने यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, \n न्यू लाइन के लिए \t स्पेसेस देने के लिए, इन छोटी मोटी चीज़ों का आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं साइन अप। ठीक है व्यूअर्स, इसके बाद यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स स्ट्रिंग टाइप के ले लेते हैं, जहाँ पे हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर करेंगे। जो साइन अप के टाइम पे यूज़र जो होगा वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देगा, उन्हें स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग यूज़र नेम पासवर्ड। इस तरह से इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर करेंगे। यहाँ पे हम यूज़र को बताते हैं एंटर यूज़र नेम। इसी तरह से एंटर पासवर्ड। इस तरह से यूज़र अपना जब यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेगा तो वो इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे जो है यूज़र को बता देते हैं कि योर आईडी इज़ क्रिएटिंग, मतलब कि एक ताकि हमारे प्रोग्राम के अंदर जो है ना थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा सा एडवांस लगे हमारा कोड, इसलिए हम यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो व्यूअर्स इसके बाद यहाँ पे हम एक फॉर लूप लगा देंगे जो हमारा चलेगा तकरीबन 8 टाइम्स, काफ़ी है। ठीक है,
ये हमारा फॉर लूप जो होगा ये क्या काम करेगा, ये इस योर आईडी इस क्रिएटिंग प्लीज वेट के आगे डॉट्स प्रिंट करता जाएगा। जैसे वो मैंने प्रोग्राम जो आपको डेमो दिखाया था उसके अंदर डॉट्स प्रिंट कर रहा था ना, तो ये हर डॉट के बाद ना एक एक सेकंड रुकेगा, ठीक है, रुक रुक के चलेगा। इस तरह से हमारा डॉट प्रिंट होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्लीप का फंक्शन लगा लेते हैं, ठीक है। स्लीप, इसके अंदर हम लिख देते हैं 1000। ये 1000 का मतलब है 1 सेकंड। ये क्योंकि स्लीप के अंदर ना मिली सेकेंड्स में हम डाटा लिखते हैं, ठीक है। ये स्लीप क्या करेगा, ये जो है ना एक एक सेकंड के लिए पोज कर करके ये डॉट को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा। अच्छा, इस स्लीप के फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड windows.h। ये लाइब्रेरी आपने इंक्लूड कर लेनी है। इसके बाद ये हमारा स्लीप का फंक्शन जो है एक्टिवेट हो जाएगा और ये जैसे ही आईडी हमारी क्रिएट हो जाएगी उसके बाद हमारा प्रोग्राम यहाँ पे बताएगा योर आईडी क्रिएटेड सक्सेसफुली। जिसे हम रन करके देख लेते हैं एक बार कि हमारा कोई एरर तो नहीं आ रहा। या मैं इसे एक बार एग्जीक्यूट कर दूँ ताकि हमें पता लग जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमारा साइनअप का फॉर्म पेज रेडी हो गया, ठीक है। ये जो है ना ये हमसे इनपुट यहाँ पे मांग रहा है, तो हम यहाँ से इसको जो है ना ये एंडल ख़त्म कर देते हैं यूज़र नेम के बाद, ठीक है। ये पासवर्ड के बाद भी एंडल ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना स्पेस दे देते हैं थोड़ी सी, ताकि हमारा प्रोग्राम अच्छे तरीके से शो हो। उसके बाद अब हम दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें हमसे यूज़र नेम मांग रहा है, हम यहाँ पे यूज़र नेम देते हैं, ठीक है, पासवर्ड देते हैं। तो ये हमें अब बता रहा है योर आईडी इज़ क्रिएटिंग प्लीज़ वेट। इस तरह से थोड़ा सा वेट होगा और इसके बाद जो है वो हमें बता देगा योर आईडी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। आगे फर्दर हमने अभी कोई वर्किंग नहीं की तो इसलिए यहाँ पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आपको जो है ना बार बार एग्जीक्यूट करके दिखाना पड़ेगा जो स्टेप वाइज। तो मैं यहाँ पे जो है ना ये इस लूप को थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि जो है ना हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ये 4 बार सिर्फ चले। अच्छा, उसके बाद अब हमारा साइन अप का पेज क्लियर हो गया, साइन अप का पेज बन गया। तो यहाँ पे उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये जो स्क्रीन है ना ये रिमूव हो जानी चाहिए, एक न्यू स्क्रीन आ जानी चाहिए, लॉगिन का पेज, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखेंगे सिस्टम CLS। ये क्या करेगा, ये हमारा जो होगा ना ये वाली स्क्रीन, इस यहाँ तक हमने जितना भी लिखा होगा ना इस स्क्रीन को रिमूव कर देगा, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इसकी वर्किंग नहीं कहीं जाएगी, वर्किंग इसकी सेव रहेगी, लेकिन इसका जो स्क्रीन होगी वो हमारी रिमूव हो जाएगी। यहाँ से एक न्यू स्क्रीन स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर अब हम दोबारा से जो है वही एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम लिख लेते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, न्यू स्क्रीन के ऊपर एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम आए और उसके बाद यहाँ पे यूज़र को के लॉगिन के बाद यहाँ पे अब दोबारा से यूज़र से उसका यूज़र नेम मांगे, ठीक है, एंटर यूज़र नेम, और उसके बाद पासवर्ड मांगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे अब हमने ये लॉगिन करने के लिए जो लॉजिक बनानी है ना, हमने ये दोबारा से 2 वेरिएबल्स लेने हैं स्ट्रिंग टाइप के और उनको कंपेयर करना है, ठीक है। पहले हमने जो यूज़र नेम और पासवर्ड जो लिया था हमने, ठीक है, वो हमने ये स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवाया था, यूज़र नेम के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड के अंदर पासवर्ड। अब हम 2 और वेरिएबल लेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड के, फिर उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसके साथ एक इफ़ कंडीशन लगा के ना कंपेयर करेंगे। जो अब यूज़र नेम ये लॉगिन वाले सेक्शन पे यूज़र नेम एंटर कर रहा है वो यूज़र नेम से मैच हो रहा है या नहीं, पासवर्ड एंटर कर रहा है पासवर्ड से मैच हो रहा है या नहीं। ये वर्किंग करने के लिए हम यहाँ पे जो है ना 2 न्यू वेरिएबल्स ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप के, स्ट्रिंग यूज़र नेम 1 और पासवर्ड 1, ठीक है व्यूअर्स। इस तरह से हम इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर ये स्टोर करा लेंगे। यूज़र नेम 1 यहाँ पे सिन कराते हैं और उसके बाद पासवर्ड 1। इस तरह से अब हमारा जो लॉगिन के सेक्शन में यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़र एंटर करेगा वो इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ जो हमारा यूज़र नेम है, यूज़र नेम 1 है, वो इक्वल है अगर यूज़र नेम के, एंड यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे। एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशंस ट्रू हों तभी ट्रू करेगा, इस कंडीशन को ट्रू कंसीडर करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो हमने यहाँ पे क्या कंडीशन बनानी है कि यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ट्रू होने चाहिए उसके, ठीक है। तो यहाँ पे हम पासवर्ड लिखते हैं, पासवर्ड 1 इक्वल है पासवर्ड के। तो यहाँ पे उसके बाद हमारा जो है ना नेक्स्ट पेज के ऊपर आए, अगर तो वो नहीं इक्वल, यहाँ पे एल्स इफ लगा देते हैं, ठीक है। एल्स इफ यूज़र नेम 1 इज़ नॉट इक्वल टू यूज़र नेम, तो यहाँ पे उसे स्क्रीन के ऊपर शो हो योर
इसी तरह से यहाँ पे पासवर्ड के लिए हम लिख देते हैं एल्स इफ पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू पासवर्ड 1, सॉरी पासवर्ड, तो यहाँ पे उसे बता दे कि योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। इसी को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अब जब ये बता देगा ना यूज़र को कि तुम्हारा यूज़र नेम इनकरेक्ट है, तो वो क्या करता था, वो दोबारा से जो है उसे ऑप्शन देता था कि लॉगिन करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक गो टू की कमांड लगाएंगे। गो टू का आपको पता होगा, गो टू अनकंडीशनल जंप परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे ही उसका यूज़र नेम इनकरेक्ट हुआ तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, पहले थोड़ा सा पॉज ले, स्लीप कर देते हैं हम अपने प्रोग्राम को, तकरीबन 3 सेकंड के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो 3000 लिखेंगे, 3000 मिली सेकेंड इक्वल टू 30 सेकेंड। 3 सेकंड के लिए पॉज हो और उसके बाद गो टू, ठीक है, स्टार्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे अपने लेबल का नेम, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पे चल जाए, दोबारा से लॉगिन पे चले जाए यहाँ पे, ठीक है। ये लॉगिन वाले सेक्शन में, ये हमने यहाँ से लॉगिन वाला सेक्शन शुरू किया था ना, तो यहाँ पे दोबारा वापस चला जाए स्टार्ट, ठीक है व्यूअर्स। जैसे ही हमारा यूज़र नेम इनकरेक्ट होगा तो वो वापस यहाँ पे चल जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स होगी, यूज़र नेम वाली, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, वो बताएगा यूज़र नेम इनकरेक्ट और वापस चल जाएगा। इसी तरह से यही काम यहाँ पे भी होना चाहिए, पासवर्ड वाले सेक्शन में भी। तो हम यहाँ पे भी इसे पेश कर देते हैं इस तरह से। जैसे ही यूज़र नेम या पासवर्ड गलत होगा तो वो वापस जो है यहाँ पे स्टार्ट पे आ जाएगा और यूज़र को कहेगा कि दोबारा लॉगिन करे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना, जब यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट होगा, ये वाली हमारी कंडीशन ट्रू होगी, तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक न्यू स्क्रीन बनानी है, जो हमारा पोर्टल होगा वो न्यू स्क्रीन के ऊपर शो होगा। तो यहाँ पे हम दोबारा से सिस्टम CLS की कमांड लिख देते हैं ताकि हमारी जो है ना प्रीवियस स्क्रीन रिमूव हो जाए, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वाइल ट्रू की स्टेटमेंट लगा देंगे, ठीक है, ताकि हमारा प्रोग्राम यहाँ से इन्फिनाइट टाइम तक चलता जाए जब तक हम खुद उसे जो है क्या नाम है टर्मिनेट ना करें, ठीक है। तो ये वाइल ट्रू क्या करेगा, ये वाइल के अंदर मैंने ट्रू पास कर दिया तो ये इन्फिनाइट टाइम तक चलता जाएगा। इसके बाद इसके अंदर अब हम डिफरेंट कंडीशंस लिख लेते हैं, ठीक है, कि हमारा प्रोग्राम क्या क्या वर्किंग करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सी आउट प्रेस 1 2 एंटर डाटा। तो व्यूअर्स, इस तरह से ये जो है, ये जितनी भी हमने वर्किंग परफॉर्म करनी है ये सारी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी। यहाँ पे हम न्यू लाइन के 2 लिख देते हैं एस्केप सीक्वेंसेस, ताकि हमारा जो है ना थोड़ा सा प्रोग्राम अच्छा लगे। अच्छा, उसके बाद अब इन सारी कंडीशंस को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, करैक्टर यूज़र, ठीक है। ये यूज़र की कंडीशंस को हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया है। और ये करैक्टर टाइप का हमने क्यों बनाया है, ताकि यूज़र जैसे ही 1 प्रेस करे तो उसको उसकी आउटपुट मिल जाए, ठीक है, उसकी वर्किंग परफॉर्म हो जाए। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़र से करैक्टर लेने के लिए गेट ch का फंक्शन लगाएंगे, ठीक है, गेट ch। और इसको स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे उसका वेरिएबल का नेम लिख देंगे, यूज़र इक्वल गेट ch। जैसे ही 1 प्रेस करेगा तो उसका करैक्टर यहाँ से जो है ना यूज़र के अंदर स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। और ये गेट ch फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे एक लाइब्रेरी लिखनी पड़ेगी, conio.h हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। इस लाइब्रेरी के ज़रिए हम जो है ना ये करैक्टर को क्या नाम है गेट कर सकेंगे। उसके बाद अब इसके ऊपर हम डिफरेंट कंडीशंस लगा लेते हैं, एक स्विच स्टेटमेंट लगा लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसके अंदर हम ये यूज़र जो होगा वेरिएबल वो पास कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम मल्टीपल केसेस लगा देते हैं। केस अगर तो 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा डाटा एंटर करना है, तो डाटा का एक फंक्शन हम बनाएंगे जिसको हम यहाँ पे पहले ही कॉल कर देते हैं, ठीक है, MPDATA, ये हमने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लगा देते हैं ब्रेक, ठीक है। या मल्टीपल केसेस के लिए पहले ही जो है ना फंक्शंस को कॉल कर देते हैं, फिर इन फंक्शंस को डिक्लेयर हम ऊपर कर लेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद केस 2 शो का फंक्शन, ब्रेक, इन सारे फंक्शन हम लगा देते हैं।
तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने जितने भी फंक्शंस थे ना हमारे, जिनके अंदर हमने अपनी वर्किंग करनी है, ठीक है, सर्च का फंक्शन, अपडेट का फंक्शन, डिलीट का फंक्शन, शो का फंक्शन, ये सारे यहाँ पे कॉल पहले ही कर ली हैं, ठीक है। इन नेम से हम डिक्लेयर करेंगे, ऊपर कर लेंगे तो उसके अंदर हम वर्किंग कर लेंगे। अच्छा, 6 प्रेस करने पे क्या हो, 6 प्रेस करने पे हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो लॉग आउट करे, ठीक है, हमारा प्रोग्राम लॉग आउट करे। तो यहाँ पे हम केस 6 में क्या लिख देते हैं, केस 6, ठीक है। जैसे ही यूज़र केस 6 प्रेस करेगा ना तो हमारा जो है क्या नाम है, प्रोग्राम वापस लॉग आउट वाले ऑप्शन पे चल जाएगा, ठीक है, जो स्टार्ट वाला था, लॉगिन वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे हम गो टू लिख देते हैं, गो टू स्टार्ट, ठीक है व्यूअर्स। इस तरह से ये जो होगा ना हमारा यहाँ से जैसे ही यूज़र 6 प्रेस करेगा तो ये स्टार्ट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये इस जगह पे ये जो स्टार्ट था हमने यहाँ पे ये लेबल इसका लगाया हुआ है, ठीक है। ये डिफरेंट केसेस के मतलब कि जब यूज़र नेम और पासवर्ड उसका इनकरेक्ट होता है उस केसेस में भी वहाँ पे जाएगा, और जैसे ही यहाँ से लॉग आउट करेगा तो ये वापस जो है उस जगह पे चल जाएगा। तो अब हम ये जो है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को भी लिख देते हैं, अगर गलत कोई और चीज़ यूज़र एंटर कर देता है तो उससे बताए। अच्छा, इसके अंदर ना हम यहाँ पे एक साउंड का स्केप सीक्वेंस लगाते हैं \a, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा साउंड भी परफॉर्म होगी, ठीक है। जो मतलब कि एरर की साउंड होती है ना वो साउंड भी परफॉर्म होगी ये \a लगाने से, ठीक है। तो अब ये सारे हमने फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लिए हैं। अब एक एक करके इन फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर करके उसके अंदर वर्किंग भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टूडेंट का डाटा लेने के लिए एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ डाटा टाइप होती है जिसके अंदर हम अपना डाटा वगैरह सारा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय के नाम, EMP के नाम से, ठीक है। इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। इसके अंदर अब यूज़र का जो बेसिक डाटा है वो हम ले लेते हैं, नेम, ठीक है, नेम, उसके बाद ID, उसके बाद एड्रेस, और उसके बाद इंटीजर में हम ले लेते हैं कॉन्टैक्ट और सैलरी, ठीक है व्यूअर्स। इस तरह से यूज़र का डाटा लेने के लिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लिया। इसके अंदर हम अपना सारा जितना भी डाटा होगा वो स्टोर करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब हमने जितने भी फंक्शंस बनाए हैं ना उन सब को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। वॉइड डाटा, ठीक है, एक फंक्शन हो गया। इसी तरह से तो व्यूअर्स इस तरह से हमने सारे फंक्शंस को डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। एम्प्लॉय डाटा का जो जिसमें हमने डाटा एंटर करना है, फिर उसके बाद शो का, सर्च का, अपडेट का, डिलीट का, ये सारे हमने फंक्शंस बना लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर अब हम एक एक करके वर्किंग करते जाते हैं अपनी। सबसे पहले हमारा ये एम्प्लॉय डाटा जिसके अंदर हमने अपना डाटा एंटर करना है। ये डाटा के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबली एक अरे बना लेते हैं ये स्ट्रक्चर की, ठीक है। ये ग्लोबली एक अरे होगी जिसके अंदर हमारा सारा डाटा स्टोर होगा, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर को हमने अरे बना के यूज़ करना है ना, ठीक है, ताकि जितनी बार भी यूज़र अपना डाटा एंटर करता जाए तो वो ये स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होता जाए। तो स्ट्रक्चर की हम एक अरे बना लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय ई, तो इसका साइज़ हम 100 रख लेते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें अरे का साइज़ रख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप जितने स्टूडेंट्स एंटर करवाना चाहते हो तो आप उतना साइज़ रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक इंटीजर टोटल बना लेते हैं, टोटल का वेरिएबल, उसको 0 इनिशियलाइज़ कर देते हैं, ठीक है। हमने ग्लोबली अरे इसलिए बनाई है ताकि हम अपने सारे जितना भी हमारे फंक्शंस होंगे ना उनके अंदर हम इन्हें एक्सेस कर सकें इस अरे को। और ये टोटल वेरिएबल भी इसीलिए मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया ताकि हम जितने भी फंक्शंस होंगे ना उनके अंदर ये एक्सेस कर सकें। ये टोटल जो वेरिएबल है ना ये क्या काम करेगा, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताएगा, ठीक है। अगर ये 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं एंटर किया हुआ, ठीक है। इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी जैसे जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को एंटर करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा एंटर करने के लिए अपनी कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या प्रोग्राम करता था, यूज़र से पूछता था कि यूज़र कितने एम्प्लॉयज़ का डाटा एंटर करना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं चॉइस का, यूज़र की चॉइस के मुताबिक डाटा एंटर करने के। तो यहाँ पर हम उसे बता देते हैं। इसके बाद हम सीन के अंदर जो है चॉइस में ये ले लेते हैं यूज़र से, ठीक है।
अब ये क्या काम होगा, ये यूज़र से पूछेगा, उसके बाद हमारी लूप चल जाएगी, ठीक है। लूप के अंदर हम यूज़र से अपना डाटा लेते जाएंगे, जितने भी वो एम्प्लॉयज़ का डाटा एंटर आता जाएगा। अच्छा, लूप को हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लूप को हम स्टार्ट टोटल से करेंगे, ठीक है। ये टोटल से स्टार्ट करने की वजह क्या है? अगर तो हम ये अगर इनिशियलाइज़ करते हैं लूप को 0 से, ठीक है, यहाँ पे इंट आई इक्वल मैं 0 लेता हूँ, ठीक है। अभी टोटल में भी 0 ही पड़ा है, तो ये 0 से स्टार्ट होगी जब कोई भी स्टूडेंट नहीं एंटर किया हुआ। लेकिन अगर मैं आई इक्वल 0 लेता हूँ, ठीक है, टोटल नहीं लेता, यहाँ से अगर न्यू अरे स्टार्ट करता हूँ, तो जब हम दोबारा से प्रोग्राम को रन करेंगे ना, मतलब कि समझे मैंने 2 स्टूडेंट्स का डाटा एंटर कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंट आई इक्वल 0, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करता हूँ अपनी लूप को, तो जब हमने 2 स्टूडेंट्स का एंटर कर लिया, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स का डाटा एंटर हो गया, दोबारा से जब हम दोबारा से चाहते हैं कि 2 स्टूडेंट्स का और डाटा एंटर करें, तो जब हम 2 और स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करेंगे तो वो डाटा ओवरराइट कर देगा, ठीक है। वो इस अरे के अंदर ना डाटा ओवरराइट कर देगा उसकी पहली लोकेशन पे, लाइक 0 लोकेशन पे हमने एक एम्प्लॉय का डाटा स्टोर किया, फिर 1 लोकेशन पे हमने दूसरे एम्प्लॉय का डाटा स्टोर किया, दोबारा से हमने 1 प्रेस करके यूज़र को कहा कि यूज़र दोबारा डाटा एंटर करे, ठीक है। यूज़र ने ये चाहा, यूज़र चाहता है कि वो दोबारा एंटर करे डाटा, तो यूज़र ने मतलब कि दोबारा डाटा एंटर किया, फिर से वो 0 लोकेशन और 1 लोकेशन पे स्टोर होगा। तो इसके हल के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे टोटल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टोटल के अंदर अगर 2 होगा तो ये 2 से अरे की 2 लोकेशन से डाटा स्टोर करना शुरू करेगा। अगर टोटल के अंदर 3 होगा तो अरे की 3 लोकेशन से डाटा स्टोर करना शुरू करेगा जब दोबारा यूज़र चाहेगा कि वो डाटा स्टोर करे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ से टोटल लिया है, उसके बाद आई लेस देन टोटल प्लस चॉइस, ठीक है। ये हमने कंडीशन क्यों लगाई है, क्योंकि यूजर ने समझे पहले 2 स्टूडेंट्स एंटर किए, ठीक है, अभी टोटल के अंदर 0 है तो ये 2 तक चलेगा, ठीक है। अब दोबारा से जब लूप चली तो टोटल के अंदर 2 है, 2 स्टूडेंट्स पहले उसने एंटर कर दिए, ठीक है। अब 2 प्लस उसने 2 और स्टूडेंट्स एंटर किए, 2 + 2 4, ठीक है, तो वो 2 से स्टार्ट करेगा और 4 तक चलेगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई हुई है और यहाँ पे हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, ये इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या नाम है अपना डाटा एंटर करना, यहाँ से हम स्टूडेंट को बताते हैं सी आउट एंटर +1, ठीक है व्यूअर्स। इस तरह से जब यूज़र को बताएगा कि फर्स्ट एम्प्लॉय का डाटा एंटर करो, सेकंड एम्प्लॉय का, इस तरह से। ये मैं आपको प्रैक्टिकली डेमो भी दिखा देता हूँ कि ये क्या मिस्टेक थी, क्यों मैंने यहाँ पे ये टोटल और टोटल प्लस चॉइस की कंडीशन लगाई है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे ना 0 कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल 0 आई लेस देन चॉइस, ठीक है। यहाँ से यूज़र ने जो चॉइस एंटर की है, मतलब कि 5 स्टूडेंट्स या 2 स्टूडेंट जितने भी वो एंटर करता जाता है चॉइस तक चले और ये इंक्रीमेंट होता जाए। इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैं ये आपको दिखाता हूँ ये यहाँ पे क्या एरर था जिसको मैंने ये हैंडल किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया, ठीक है। स्ट्रिंग डाटा टाइप हमने रखी है तो हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये एंटर कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे 1 प्रेस करके वो पूछ रहा है कि हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ डाटा डू यू वांट टू एंटर, लाइक मैं 2 एम्प्लॉयज़ का डाटा एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें एंटर डाटा ऑफ एम्प्लॉय 1, एंटर डाटा ऑफ एम्प्लॉय 2। अब मैं दोबारा से डाटा एंटर करता हूँ, ठीक है, कितने दोबारा से 2 एम्प्लॉयज़ का डाटा एंटर करता हूँ, तो वो दोबारा से ये बता रहा है एंटर डाटा ऑफ एम्प्लॉय 1, एंटर डाटा ऑफ एम्प्लॉय 2, वो ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको कंडीशन को चेंज करूँ, ठीक है, ये टोटल से शुरू करूँ, टोटल प्लस चॉइस, ठीक है, ये कंडीशन लगा दी। जब ये हमारी अरे कंप्लीट होगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम टोटल के अंदर चॉइस एंटर कर देंगे, टोटल इक्वल टोटल प्लस चॉइस, ठीक है। ये टोटल के अंदर भी हमारी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखें, दोबारा से मैं लॉगिन करूं, उसके बाद तो ये देखें, अब मैं 2 एम्प्लॉयज़ का डाटा एंटर किया 1 2, अब दोबारा से मैं 2 एम्प्लॉयज़ का डाटा, ये देखें 3 4, ठीक है, दोबारा से एंटर करता हूँ एम्प्लॉयज़ 2 और 5 6। इस तरह से अब हमारा जो है ना हमारी डाटा ओवरराइड नहीं कर रहा वो अरे के अंदर, ठीक है, वो नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर स्टोर करता जा रहा है इस कंडीशन की मदद से, ठीक है। ये टोटल के अंदर इंक्रीमेंट होता जाएगा, जो भी चॉइस ने नेक्स्ट टाइम एंटर किया 2 स्टूडेंट्स और, नेक्स्ट टाइम 2 स्टूडेंट्स और 3 स्टूडेंट्स और, इस तरह से ये हमारा टोटल के अंदर भी वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी और टोटल के अंदर बताता जाएगा कि हमने कितने स्टूडेंट्स का डाटा एंटर कर लिया। अच्छा, उसके बाद अब हम डाटा एंटर करने के लिए सबसे पहले एंटर एम्प्लॉय नेम, डॉट, तो ये देखें हमने नेम के अंदर स्टोर कर दिया, नेम स्ट्रक्चर के अंदर। इस तरह से हमने अरे के ज़रिए एक्सेस कर लिया। ये हमने ये जो ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है ना अरे को, ठीक है,
उसके ज़रिए हमने यहाँ से ये अरे की ज़ीरो लोकेशन पे नेम आ गया, ठीक है। उसी की ज़ीरो लोकेशन पे क्या नाम है, पहली बार जब लूप चलेगा ज़ीरो लोकेशन पे उसका नेम, कॉन्टैक्ट, सैलरी, सारा डाटा, फिर दूसरी बार लूप चलेगा तो यहाँ पे वन लोकेशन हो जाएगी। इस तरह से ये हमारा, हमने इसीलिए ये अरे बनाई हुई है ताकि हमारा डाटा जो है एक अरे की सूरत में स्टोर होता जाए। उसके बाद तो व्यूअर्स इस तरह से हमने अपने स्ट्रक्चर के अंदर यूज़र का सारा डाटा स्टोर कर लिया, ठीक है। ये देखिए एम्प्लॉय का नेम, आईडी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, सैलरी, ये सारा डाटा हमारा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये डाटा हमने स्टोर करने के लिए कंप्लीट कर लिया अपना फंक्शन, ठीक है। इतनी सी वर्किंग थी सिर्फ, इससे हमारा डाटा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट फंक्शन के आ जाते हैं शो पे, ठीक है। ये हमारा जितना भी सारा डाटा ये शो हो जाए स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ ये जो टोटल है ना अगर जीरो, मतलब कि अगर यूज़र ने अभी कुछ भी नहीं एंटर किया हुआ और यूज़र शो का फंक्शन कॉल कर देता है, ठीक है। यूज़र कहता है कि भाई शो कराओ, तो उसे बताए कि अभी आपने कुछ भी नहीं एंटर किया हुआ, योर कोड इज़ एम्प्टी। तो यहाँ पे अगर टोटल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तभी हम इसके अंदर शो करें, ठीक है। अगर ज़ीरो के इक्वल होता है, एल्स अगर वो ज़ीरो के इक्वल है तो यहाँ पे आ जाए, ठीक है व्यूअर्स। इस तरह से ये हमें बता देगा कि योर कोड इज़ एम्प्टी। लेकिन अगर यूज़र ने डाटा को एंटर कर दिया, अगर टोटल की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई हुई है 1 2 या 3 कुछ भी हो गई हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज़र का जितना भी डाटा होगा ना ये स्क्रीन के ऊपर शो हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर लूप लगाते हैं यूज़र का सारा डाटा शो करने के लिए, जो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन टोटल तक जाए, ठीक है। टोटल क्योंकि हमने टोटल के अंदर इसलिए इंक्रीमेंट किया है कि टोटल हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं, तो जितने भी टोटल स्टूडेंट्स होंगे ना उस तक लूप चलेगी, ठीक है, आई इंक्रीमेंट, ठीक है व्यूअर्स। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे लिख देते हैं डाटा ऑफ एम्प्लॉय +1। इस तरह से वो बताएगा, ठीक है। डाटा ऑफ एम्प्लॉय i+1, ये 0 से स्टार्ट होगा ना तो ये 1 से बताएगा कि पहले स्टूडेंट का डाटा, दूसरे स्टूडेंट का डाटा, तीसरे स्टूडेंट का डाटा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सारा डाटा सी आउट कर देते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से आपने ये एक्सेस करके जो है ना ये स्क्रीन के ऊपर शो करवा देना एम्प्लॉय का पहले नेम, उसके बाद एम्प्लॉय की आईडी। तो व्यूअर्स इस तरह से हमारा सारा डाटा स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी लूप चलेगी, टोटल तक जाएगी, ठीक है। एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट, ये उसी तरह से अरे को एक्सेस करेगा और एक अरे के अंदर अपना डाटा स्टोर करता जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। और अगर हमारी टोटल 0 होगी, मतलब कि अभी कुछ भी नहीं एंटर किया हुआ, तो एल्स में बता देगा योर कोड इज़ एम्प्टी। इसके बाद अब हम सर्च वाला फंक्शन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर यूज़र को स्पेसिफिक डाटा सर्च करना चाहिए तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने उसी तरह से यहाँ पे लिख देना है इफ़ टोटल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस क्या नाम है शो वाले में किया था कि ठीक है अगर टोटल 0 है और मतलब कि अभी यूज़र ने कुछ भी नहीं एंटर किया हुआ और यूज़र सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देता है तो उसे बता देगा कि अभी आपने कोई डाटा नहीं एंटर किया हुआ, एम्प्टी है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे, ठीक है, एल्स सी आउट, ठीक है व्यूअर्स। इस तरह से उसे बता देगा कि योर कोड इज़ एम्प्टी। और अगर उसने जो है क्या नाम है कोई डाटा एंटर कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज़र से एक आईडी ले लेंगे, ठीक है। यूज़र को कहेंगे कि यूज़र आईडी एंटर करे जिस आईडी का रिकॉर्ड वो देखना चाहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे, ठीक है व्यूअर्स। इस तरह से हम उससे कहेंगे कि आईडी एंटर करे जिस आईडी का वो डाटा सर्च करना चाहता है। तो आईडी को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के आईडी स्ट्रिंग में थी ना, तो स्ट्रिंग के नाम का एक आईडी ले लेते हैं, आईडी, ठीक है। तो यहाँ से सिन करवा देते हैं आईडी, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद यहाँ पे हम लूप लगा देते हैं उसी तरह से, इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन टोटल, आई इंक्रीमेंट, ठीक है। जितने भी टोटल के अंदर हमारे स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, जिस तरह से हमने शो किया था ना सारे स्टूडेंट्स का शो, अब इधर हम एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च करेंगे, ठीक है। इधर हम सारे शो जितने भी हुए थे ना, सारे रिकॉर्ड्स जितने भी स्टूडेंट के थे उन सब रिकॉर्ड में से हम एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन इफ़ ये जो यूज़र ने आईडी एंटर किया है वो इक्वल होती है, ठीक है, ई आई डॉट आई डी के, ठीक है। ये देखें इस तरह से हमारी कंडीशन चलेगी, एक एक करके स्टूडेंट का, पहले स्टूडेंट की आईडी उसने चेक की, ठीक है। ये आईडी हमारी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे पड़ी हुई है ना, पहले स्टूडेंट की आईडी उसने चेक की, दूसरे की चेक की, तीसरे की चेक की,
इस तरह से वो आईडी चेक करेगा। जैसे ही किसी यूज़र की आईडी इक्वल होगी जो उनसे वो सर्च करना चाहता है, तो यहाँ पे उसे बता देगा, वो उसका सारा डाटा शो हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हमने रिकॉर्ड शो किया था ना, ये सारा हम उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें, ये हमने उठाया और ये सर्च वाले में पेस्ट कर दिया। ये जो हमने शो कराया था ना जो रिकॉर्ड, वही हमने सर्च वाले में पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेगा, वो सिर्फ सारा रिकॉर्ड नहीं शो करेगा, वो एक स्पेसिफिक जो आईडी जो इक्वल होगी ना, आई की जो जिस लोकेशन पे वो आईडी इक्वल होगी, उस लोकेशन पे जो जो भी डाटा पड़ा है ना, उस एम्प्लॉय का नेम, उस एम्प्लॉय की आईडी, एड्रेस, सैलरी, उसका सारा डाटा शो कर देगा। ठीक है, उसी लोकेशन पे। ये देखें, ये आई की, समझे, लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई की 1 लोकेशन के ऊपर उसे आईडी जो है ना वो इक्वल मिल गया, यूज़र ने जो आईडी एंटर किया, तो वो आई की 1 लोकेशन का नेम, 1 लोकेशन की आईडी, 1 लोकेशन का एड्रेस, सैलरी, कॉन्टैक्ट, सारा उसका डाटा शो कर देगा। इस तरह से हमारा सर्च का काम कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर उसे डाटा नहीं मिलता तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, अगर यूज़र कोई ऐसा डाटा एंटर कर देता है जो है ही नहीं, मतलब कि रिकॉर्ड के अंदर एंटर नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे हम एक इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, आई इक्वल इक्वल टोटल -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी आउट नो सच रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है व्यूअर्स, ये अब हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जब हमारी लूप चेक कर रही होगी, ठीक है, आईडीज़, सारी आईडीज़ को मैच कर रही होगी, ठीक है, लेकिन जब आई की वो जो है ना मैच करते करते आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल से -1, मतलब कि लास्ट वैल्यू उसने चेक की। अभी लाइक टोटल के अंदर हमारे 5 स्टूडेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, उसने 5 चेक किए, ठीक है, आई की वैल्यू 5 हुई ना, ठीक है, 0 से स्टार्ट हुई है ना, 0 से लेके 4 तक, 5 कितने बनते हैं, 0 से लेके 4 तक, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट की हुई है हमने आई की वैल्यू। तो ये जैसे ही 4 पर पहुंचेगी, ठीक है, तो ये टोटल के अंदर क्या है, 5, ठीक है, ये 5 - 1 4, ठीक है, आई की वैल्यू 4 होगी, 4th लोकेशन पे भी उसे डाटा नहीं मिला, ठीक है, तो वो ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर उसे किसी भी लोकेशन पे डाटा मिलता है तो यहाँ पे हम एक ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, ये ब्रेक क्या करेगा, उसी टाइम हमारी लूप को टर्मिनेट कर देगा यहाँ से। ठीक है, जैसे ही उसे ये शो उसने कराया, जैसे ही उसने सर्च किया, जिस रिकॉर्ड की आईडी मैच हुई, वो वाला सारा डाटा उसने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट किया, और यहाँ से ये ब्रेक का कीवर्ड क्या करेगा, उस लूप को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, यहाँ से नीचे नहीं आएगा। अगर हम ये ब्रेक की स्टेटमेंट नहीं ना लगाएंगे, ब्रेक का कीवर्ड नहीं लगाएंगे यहाँ पे, तो फिर क्या करेगा, फिर यहाँ पे नीचे आके ना, जब मतलब कि वो लूप को चेक करता जाएगा, अगर उसे रिकॉर्ड मिल भी गया, उसने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिया, उसके बाद नीचे आके फिर आई की वैल्यू वो चेक करेगा लूप की, जैसे ही वो 4 होगी तो वो ये वाली स्टेटमेंट भी प्रिंट कर देगा। तो उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे एक ब्रेक लगा दें। ये ब्रेक क्या करेगी, जैसे ही उसे जिस भी लोकेशन पे डाटा मिला, ठीक है, लाइक आई की 3rd लोकेशन पे, आई की वैल्यू 3rd है, ठीक है, 3 < 5 स्टूडेंट टोटल के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो 3 < 5 आई की 3rd लोकेशन पे ये डाटा उसने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट किया, ठीक है, और यहीं से लूप हमारा टर्मिनेट हो गया। ठीक है व्यूअर्स, ये सारी वर्किंग थी सर्च की। इस तरह से हमारी सर्च कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं अपडेट पे। ठीक है, अपडेट पे हम क्या करेंगे कि हम अगर किसी स्टूडेंट का, किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का डाटा अपडेट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले उसी तरह से इफ़, ठीक है व्यूअर्स, उसी तरह से अगर टोटल 0 होगा तो वो बता देगा योर कोड इज़ एम्प्टी। अगर यूज़र कोई डाटा एंटर करे बिना ही अपडेट का फंक्शन कॉल कर देता है तो जब अगर जो है, लेकिन अगर यूज़र ने डाटा एंटर किया हुआ है तो सबसे पहले उसी तरह से हम पूछेंगे यूज़र से कि एंटर योर आईडी। ठीक है, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसकी आईडी लेंगे स्पेसिफिक, जिस आईडी का डाटा वो अपडेट करना चाहता होगा, यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, उसी तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जिस आईडी का वो डाटा लेना चाहता होगा, अपडेट करना चाहता होगा, उससे पूछेगा, यहाँ पे सर्च की जगह हम अपडेट लिख देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, एंटर द आईडी ऑफ डाटा विच यू वांट टू अपडेट। उसके बाद सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले उसे प्रीवियस रिकॉर्ड दिखा रहे थे। ठीक है, सबसे पहले उसे प्रीवियस रिकॉर्ड दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद न्यू रिकॉर्ड एंटर करेंगे। तो सेम हमने वही जो सर्च में काम किया ना, वही उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, देखना है आपने किस तरह से होगा। बिल्कुल आसान काम है, कोई न्यू लॉजिक नहीं है इसके अंदर, सेम लॉजिक्स ही हैं। ठीक है, एक आप लॉजिक बनाएंगे तो दूसरे फंक्शन की ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जिस तरह से ये सर्च का काम था ना, ये आईडी मैच हुई, ठीक है, उसका ये डाटा हमने शो हो गया। ठीक है, इसी को उठा के, ठीक है, ये लूप पूरा उठाया, यहाँ पे अपडेट में पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आईडी मैच हुई तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, सी आउट प्रीवियस डाटा, और यहाँ पे हम लिख देंगे एंटर न्यू डाटा, और यहाँ पे हम लिख देंगे एंटर न्यू डाटा, सी आउट। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे अब हम न्यू डाटा ले लेंगे। तो जो डाटा हम कहाँ पे एंटर करवा रहे थे, ये देखें,
ये जो हमारा पहला फंक्शन था इसके अंदर हम डाटा एंटर करवा रहे थे, ठीक है, यही हमने उठाना है। ये देखें, ये हमने जहाँ पे हम जो पहला हमारा फंक्शन था जिसके अंदर हम यूज़र से डाटा ले रहे थे उसी को हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। कोई न्यू लॉजिक नहीं अपडेट के अंदर। ये देखें, ठीक है व्यूअर्स, ये देखें पहले उसका प्रीवियस डाटा शो होगा, जैसे हमने सर्च में किया था ना, सर्च में हम क्या कर रहे थे, किसी स्पेसिफिक आईडी का डाटा हम शो करवा रहे थे, उसी तरह से पहले सर्च के अंदर हमने जिस आईडी का डाटा अपडेट करना है उसका प्रीवियस डाटा शो हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया एंटर न्यू डाटा एंटर करेंगे, उसके बाद एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय आईडी दोबारा से लेंगे, उसी लोकेशन आपने देखनी है, देखें लोकेशन आई यहाँ पे पड़ी है ना, जोन सी भी लोकेशन होगी जिस आईडी की मतलब कि उसे डाटा अपडेट करना होगा तो उस आईडी की ये सारी जो है ना ये उसका डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अपडेट हो जाएगा जो हमने उसके अंदर काम किया हुआ है ना, डाटा जिसके अंदर हम यूज़र से गेट कर रहे हैं, ठीक है, EMP डाटा का जो हमने ये पहला फंक्शन बनाया है, ठीक है। उसके बाद अपडेट करने के लिए अब इसके अंदर ये लूप के अंदर जो ये फॉर लूप के अंदर लिखा हुआ है ना, इसी को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, यही वर्किंग हो रही है, ठीक है। उसी तरह से हमने यूज़र से एम्प्लॉय का दोबारा से नेम, ठीक है, उसकी ID, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ये सारा कुछ ले लिया। उसी तरह से ब्रेक लगा दिया, इफ़ टोटल ये -1, ठीक है। ये जो मैंने आपको पहले भी कंडीशन बताई है किस लिए हमने बनाई हुई है, ठीक है। अगर उसे अपडेट करने के लिए मतलब कि वो कोई यूज़र ऐसी आईडी एंटर कर देता है जो रिकॉर्ड के अंदर मौजूद ही नहीं है तो उसे बता देगा नो सच रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। ये सिंपल सा काम था अपडेट का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी डिलीट के अंदर अब हमने दो काम करने हैं, एक तो अगर यूज़र किसी स्पेसिफिक आईडी का डाटा डिलीट करना चाहता है और दूसरा अगर वो फुल रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता है, फुल रिकॉर्ड फिनिश करना चाहता है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम यूज़र को कहते हैं वही काम कर देंगे, अगर यूज़र ने कोई डाटा एंटर नहीं किया हुआ और डिलीट का फंक्शन कॉल कर देता है तो वही काम हो हमारा, उसे बता देगा कि योर कोड इज एम्प्टी। उसके बाद टोटल में आ जाते हैं, अगर यूज़र ने एंटर किया हुआ डाटा तो सबसे पहले उसे ऑप्शंस दो देगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक डाटा अगर वो डिलीट करना चाहता है और दूसरा अगर वो फुल रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता है। तो यहाँ पे हम उसे बता देते हैं प्रेस 1। इस तरह से यूज़र को बताएगा कि अगर प्रेस 1 करना है तो डिलीट फुल रिकॉर्ड, 2 पे स्पेसिफिक रिकॉर्ड। और यूज़र की वैल्यू गेट करने के लिए हम उसी तरह से कैरेक्टर यूज़र एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर हम गेट कर लेते हैं यूज़र इक्वल गेट ch का फंक्शन लगा लेते हैं उसी तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हम इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं यूज़र इक्वल 1 हो। ये मैं इसलिए बार बार करैक्टर जो है ये सिंगल कोट्स में लिख रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए कि करैक्टर की वैल्यू हम हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर गेट करते हैं, ठीक है। तो सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो अगर यूज़र ने 1 एंटर किया तो यहाँ पे हमारा फुल रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, टोटल इक्वल 0, ठीक है, टोटल इक्वल 0। ये जो हमारा टोटल का ग्लोबल वेरिएबल था ना जिसके अंदर हम इंक्रीमेंट करके स्टूडेंट्स बनाते जा रहे थे, ठीक है, 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट ये इंक्रीमेंट होता जाता था, ठीक है। इसको हम 0 कर देंगे, सिंपल ये 0 हो गया तो सारा डाटा फिनिश, सारा डाटा उड़ गया, ठीक है। अरे भी खाली, ठीक है, सब कुछ खाली हो जाएगा। जब हम दोबारा से डाटा एंटर करेंगे तो वो फिर अरे की 0 लोकेशन से रीराइट करना शुरू करेगा, सारा डाटा हमारा ख़त्म हो गया ये जब हमने टोटल को 0 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सी आउट और रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड, ठीक हो गया व्यूअर्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं इस तरह से। उसके बाद और अगर जो है क्या नाम है यूज़र 2 एंटर करता है एल्स इफ़ यूज़र इक्वल 2 हो तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिकॉर्ड लीड हो। तो उसी तरह से सबसे पहले हमने यूज़र से आईडी लेनी है, ठीक है, जिस आईडी का डाटा वो डिलीट करना चाहता है। तो इसी को हम उठाते हैं ये, ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे पेस्ट कर, पहले उससे आईडी पूछ ली जिस आईडी का डाटा वो डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ अपडेट की जगह हम कर लेते हैं डिलीट, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पे एंटर आईडी ऑफ डाटा विच यू वांट टू डिलीट। उसके बाद फॉर लूप लगा दी उसी तरह से, शुरू से स्टार्ट होगा इक्वल 0, फर्स्ट डाटा से आई लेस देन टोटल, लास्ट डाटा तक जाएगा आई इंक्रीमेंट। इस तरह से हमारा लूप चला। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, जैसे ही हमारी आईडी इक्वल होगी ना, इफ़ आईडी इक्वल आई डॉट आईडी किसी भी लोकेशन के साथ इक्वल होगी तो क्या करेगा, हमारा डाटा जो है ना डिलीट किस तरह से होगा अब ये आपने देखना है, ठीक है। बड़े गौर से देखना है इस चीज़ को। हम डाटा को ना रीराइट करेंगे। सबसे पहले हमने नेम को रीराइट करना है, ठीक है। ये देखें EI डॉट नेम इक्वल है EI +1 डॉट नेम,
ठीक है व्यूअर्स, ये देखें, मतलब कि यहाँ पे क्या काम होगा हमारा, जो इस लोकेशन के ऊपर ये आईडी जिसकी इक्वल हुई है ना, उस लोकेशन के ऊपर जो हमारा नेम पड़ा है ना, उससे अगले वाला नेम इस लोकेशन के ऊपर आ जाए, ठीक है, रीराइट हो जाए। इसी तरह से नेक्स्ट भी, ठीक है, डॉट, उसके बाद एड्रेस भी इस तरह से हम सारा ले लेंगे, ठीक है व्यूअर्स। इस तरह से हम डाटा को अपने रीराइट कर देंगे, मतलब कि अगला वाला जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जो अगला वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है, उसका डाटा भी तो हमने रीराइट करना ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सारा डाटा, मतलब कि ये देखें, आपने गौर से इस चीज़ को समझना है, इस लोकेशन के ऊपर जो आईडी पड़ी है ना, ठीक है, उधर तो हमने रीराइट कर दिया है, ठीक है, अगले वाला डाटा यहाँ पे ले आए हैं डिलीट करने के लिए, लेकिन उससे अगला डाटा, उससे अगला डाटा, ठीक है, आगे नेक्स्ट भी तो डाटा पड़ा हुआ है ना, तो फिर वो सारा ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है, उससे हमारा डाटा डिलीट तो होगा नहीं, मतलब कि वो जो हम डिलीट करना चाहते हैं वो तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन एक ही डाटा 2 बार आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, ताकि वो लूप हमारा क्या करे, उससे आगे जितना भी डाटा है ना, उस सारे को एक एक स्टेप पीछे लेके आता जाए। लाइक अरे की एक अरे हमारी चल रही है, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स की अरे है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, अब हमने 3 वाला डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो 4 वाला होगा उसे 3 पे ले आएंगे, जो 5 वाला होगा उसे 4 पे ले आएंगे, ठीक है, यूं अगले वाले को सारों को जो है ना एक एक स्टेप पीछे लेके आते जाएंगे, ठीक है, रीराइट करने के लिए। उसके लिए हम यहाँ पे एक और लूप लगा देते हैं, आई इक्वल जे से, सॉरी ये ऊपर वाली आई से हमने स्टार्ट किया ना, तो यहाँ पे जे लगाते हैं, नहीं तो ये एरर आ जाएगा, इसका स्कोप जो है इतना ही है। अच्छा, जे इक्वल आई, ठीक है, जे लेस देन टोटल, जे इंक्रीमेंट। ये आई यहाँ से मैंने यहाँ पे आई से इसलिए स्टार्ट किया ना, ताकि जिस लोकेशन पे आईडी है वहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है, पिछला वाला डाटा रीराइट ना करे, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसे 0 से स्टार्ट कर लें, ये तो फिर शुरू से डाटा को रीराइट करना शुरू कर देगा, तो फिर उससे जो है हमारा जो है ना प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, हमारा प्रोग्राम सही तरह नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे आई से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आई जो आईडी समझे, उसे थर्ड लोकेशन पे आईडी मिल गई, ठीक है, तो थर्ड के बाद यहाँ से थर्ड से स्टार्ट करें, थर्ड लोकेशन पे फोर्थ का डाटा, फोर्थ पे फिफ्थ का डाटा, फिफ्थ पे सिक्स का डाटा, सिक्स पे 7, इस तरह से हमारी अरे चलती जाए, ठीक है व्यूअर्स। इसलिए हमने यहाँ पे आई को लिखा है, और उसके बाद यहाँ पे हम ये इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम ब्रेक लगा देंगे, ये जैसे ही एक डाटा डिलीट होगा स्पेसिफिक, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसके बाद ना ये यहाँ पे जे लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम जे की लोकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। ये हमने लूप को जे से स्टार्ट किया है, ठीक है, जे इक्वल आई, जे लेस देन टोटल, तो यहाँ पे हम जे लिख देते हैं, ठीक है, जे लोकेशन का डाटा जे +1, इसी तरह सारा चेंज कर देंगे, ठीक है व्यूअर्स। इस तरह से ये काम होगा हमारा। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, ये देखें, हमने इस तरह से सबसे पहले यूज़र की आईडी ले ली, जिस आईडी का डाटा हम डिलीट करना चाहते हैं, उसके बाद हमने लूप चला दी, ठीक है। लूप के अंदर हमारा क्या काम होगा, 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन टोटल तक जाएगा, मतलब कि सारे स्टूडेंट्स को हमने चेक करना है, जिसकी भी आईडी इक्वल हो गई, ठीक है, उस आईडी के अंदर आके हमारी एक और लूप चलेगी जो डाटा को रीराइट करेगी, ठीक है। लाइक 10 नंबरों की अरे है, ठीक है, तो 5 का डाटा, फोर्थ लोकेशन का डाटा हमने डिलीट कर दिया है, ठीक है, तो 4 के ऊपर 5 का आ जाएगा, 5 के ऊपर 6 का, 6 के ऊपर 7 का, 7 के ऊपर 8 का, 8 के ऊपर 9 का, 9 के ऊपर 10 का, फिर जो 10 का डाटा है, फिर लास्ट जो लोकेशन है ना, उसको हम यहाँ पे कर देंगे टोटल माइनस, ठीक है। लाइक एक डाटा तो डिलीट हो गया ना, तो यहाँ से अब हम एक लोकेशन को, ये जो टोटल के अंदर एक स्टूडेंट, समझे एक स्टूडेंट का डाटा डिलीट हो गया, ठीक है, तो ये टोटल को हमने डिक्रीमेंट कर दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया। इसका मतलब ये है कि हमारा एक, मतलब कि स्टूडेंट निकल गया है। अब पीछे जो है ये 10 स्टूडेंट थे ना टोटल, एक निकल गया, तो अब 9 रह गए हैं टोटल के अंदर, अब 9 वैल्यूज़ रह गई हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कर देना। उसके बाद उसी तरह से हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, और नीचे हम अगर टोटल, ये जो हमारा टोटल है, ये टोटल हमारा इक्वल आई, हमारी आई जो है, आई की वैल्यू हमारी टोटल से -1 तक पहुंच जाती है, ठीक है, मतलब कि उसे आईडी नहीं मिलती, तो यहाँ पे उसे बता दे कि नो सच रिकॉर्ड फाउंड। लाइक अगर कोई किसी ऐसे स्टूडेंट का आईडी वो एंटर कर देता है जो मतलब कि हमारे रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है, तो उसके लिए जैसे हमने अपडेट में किया, सर्च में किया, उसी तरह से यहाँ पे डिलीट में भी कर देंगे। इफ़
ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से उसे बता देगा कि नो सच रिकॉर्ड फाउंड। बस इतना सा काम था, इसके अलावा और कोई भी काम नहीं था। इस तरह से स्पेसिफिक रिकॉर्ड भी डिलीट कर देगा, और अगर फुल रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहें तो फुल रिकॉर्ड भी डिलीट कर देगा। बस ये सारे फंक्शंस की वर्किंग थी। ठीक है, एक एक फंक्शन की मैंने आपको वर्किंग बता दी है, किस तरह से किया है। एक एक स्टेप को आपने ध्यान से देखना है तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं लगाई हुई है। एक बिगिनर लेवल का बंदा जो मतलब कि बेसिक्स को जानता है वो इस प्रोजेक्ट को कर सकता है। अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट देखते हैं, अगर कोई एरर वगैरह आ रहा है तो उसे भी हम रिमूव कर देते हैं। तो एग्जीक्यूट हो रहा है, ये देखें कोई भी एरर नहीं आया। अब हम चेक करते हैं अपने प्रोग्राम को। ये यूज़र नेम पासवर्ड हम एक डिफ़ॉल्ट एंटर कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर हमने वैल्यू ली है इसलिए कोई भी एंटर कर सकते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद हम एंटर करते हैं। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स का डाटा एंटर कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी इस टाइम डिफ़ॉल्ट में आपको डाटा एंटर करके दिखा देता हूँ। उसके बाद अब हम उसे शो करवाते हैं, तो ये देखें हमारा सारा डाटा शो हो गया। उसके बाद सर्च करने के लिए 3, ठीक है, किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का डाटा। ठीक है, पहले हम कोई गलत आईडी देते हैं तो वो बता देगा नो सच रिकॉर्ड फाउंड। उसके बाद अब हम सही आईडी दे के सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये देखें सी वाले का डाटा आ गया। उसके बाद अब हम अपडेट करना चाहिए, अगर 4 दबाएंगे। ठीक है, उसी तरह से पहले हम जो है आईडी देंगे। ठीक है, लाइक सी की आईडी दे देते हैं। तो ये देखें उसका पहले बता रहा है प्रीवियस डाटा एंटर न्यू डाटा। ठीक है, एम्प्लॉय का नेम न्यू एंटर कर दिया। ठीक है, ये देखें न्यू डाटा एंटर कर लिया हमने। अब दोबारा से शो करते हैं तो ये देखें वो सी वाले का डाटा अपडेट हो गया। उसी तरह से डिलीट अगर हमने करना हो, ठीक है, तो डिलीट के अंदर हम सबसे पहले स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, आईडी एंटर करते हैं। ठीक है, वाई एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें वो यहाँ से उसने डिलीट कर दिया। हमने नीचे कुछ लिखा नहीं था तो हम नीचे लिख देंगे योर रिक्वायर्ड रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड। हम यहाँ पे शो करके देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें वो वाई वाले का डाटा अब नहीं शो हो रहा। ठीक है, यहाँ पे नीचे अभी मैं सी आउट में लिख दूँगा नीचे जाके कि योर रिक्वायर्ड रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड। ठीक है, उसके बाद डिलीट भी हो गया। उसके बाद हम 6 एंटर करेंगे तो हमारा प्रोग्राम लॉग आउट कर जाएगा। ठीक है, ये देखें हमारा प्रोग्राम लॉग आउट कर गया। अब हम दोबारा से यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे तो ये देखें दोबारा से यहाँ पे आ गया। तो हम शो करते हैं, वो देखें हमने जो पहले एंटर किया हुआ था तो वो एंटर हुआ है। अच्छा, अब हमने जो है वो जो डिलीट के अंदर काम था, ठीक है, हम डिलीट के अंदर उसको बताए भी कि योर रिक्वायर्ड कोड इज़ डिलीटेड, एक वो काम करेंगे और एक ये सारी सेटिंग वगैरह करेंगे कि ये हमारा जो है ना ये इस तरह से ना चले जिस तरह से मैंने आपको पहले शुरू में वीडियो के शुरू में आउटपुट दिखाई थी ना अपनी, उस तरह से हम ये सारी सेटिंग वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, अपने प्रोग्राम की। सबसे पहले हम एक और चीज़ भी देख लेते हैं, 1 दबाएंगे तो योर कोड इज़ डिलीटेड। ठीक है, तो अब शो करते हैं योर कोड इज़ एम्प्टी। ठीक है, ये देखिए हमें बता रहा है। अब मैंने वो फुल रिकॉर्ड डिलीट कर दिया ना, तो अब मैं दोबारा से शो कर रहा हूँ तो वो बता रहा है योर कोड इज़ एम्प्टी। ठीक है, सर्च भी कर रहा हूँ योर कोड इज़ एम्प्टी। अपडेट करने के लिए 4 प्रेस कर रहा हूँ तो वो कह रहा है योर कोड इज़ एम्प्टी। ठीक है व्यूअर्स, ये किस तरह से कर रहा है, ये जो मैंने टोटल इक्वल 0 किया था। ठीक है, टोटल 0 किया था ना, अगर टोटल इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उसका डाटा इज़ नॉट इक्वल टू 0, शुरू में हर फंक्शन के शुरू में मैंने एक इफ़ की स्टेटमेंट लगाई थी, टोटल इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तभी हमारा फंक्शन काम करेगा। अगर टोटल इक्वल टू 0 है, एल्स में आ जाएगा तो बताएगा योर कोड इज़ एम्प्टी। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले हम और कोड इज़ डिलीटेड। ठीक है, उसके बाद जब वो स्पेसिफिक कोड डिलीट कर लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे उसे बताए, यहाँ पे वो बताएगा, ठीक है, योर रिक्वायर्ड कोड इज़ डिलीटेड, सी आउट, इस तरह से वो बताएगा योर रिक्वायर्ड कोड इज़ डिलीटेड। उसके बाद अब यहाँ पे एक लॉगिन पेज के ऊपर स्टार्ट पे हम लिख देते हैं सिस्टम CLS। इससे क्या होगा कि जब लॉग आउट करेगा तो वो दोबारा से न्यू स्क्रीन के ऊपर आके उसे फिर लॉगिन का पेज शो होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सिस्टम CLS की कमांड लिख ली। उसके बाद एक ये गेट CH के नीचे हम जो है करैक्टर लेते ही सिस्टम CLS की कमांड लिख लेते हैं। ठीक है, सिस्टम CLS। अब हम दोबारा से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो ये देखें हमारी सेटिंग हो गई है कि नहीं। तो ये देखें लॉगिन कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाला, ये देखें हमने डाटा एंटर किया। ये देखें अब न्यू स्क्रीन के ऊपर मुझे बता रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट डाटा डू यू वांट टू एंटर। तो मैंने एक स्टूडेंट का डाटा ये देखें एंटर कर लिया डिफ़ॉल्ट। उसके बाद अब हम शो करते हैं तो वो देखें न्यू स्क्रीन के ऊपर मुझे शो कर रहा है डाटा। ठीक है, उसके बाद सर्च भी करेंगे। ठीक है, ये देखें अगर मैं गलत डाटा नो कोड इज़ फाउंड, फिर नीचे मेरे पास आ गया सारा काम। उसी तरह से अब वो न्यू स्क्रीन के ऊपर करेगा, उसी स्क्रीन के ऊपर नहीं, नीचे नहीं करता जाएगा। उसके बाद लॉग आउट करते हैं हम तो ये देखें वापस अब न्यू स्क्रीन के ऊपर आ गया। दोबारा से हम लॉगिन करते हैं
तो ये देखें, ठीक है व्यूअर्स, बस इतना सा काम था, इसके अलावा और कोई भी काम नहीं है। मैं आपको जो ये सोर्स कोड है ना, इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की कोई नेक्स्ट भी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।